पिताजी ने 80 वर्ष तक श्रावणी उपाकर्म का कर्म अविरत रूप से किया। गांव में बदराना जोहड़ा था, चौखाड़ियों का जोहड़ा था, उनमें उन दिनों पानी भरा रहता था और उसमें जाकर के हेमाद्रि संकल्प, जिसमें भारत के महान ऋषियों की पूरी परंपरा का वर्णन आता है, उस संकल्प को उन्होंने अविरत रूप से लगातार 80 वर्षों तक बिना किसी लंघन के निरंतर करवाया। सबसे बड़ी बात तो ये रही कि जिस आयोजन को करने में हमारे पसीने आ जाते हैं, हम अपनी पूरी संस्थाओं के साथ जुट जाते हैं, वो अकेले लगते थे। घर से कई जगह मैंने देखा, रघुनाथ जी के मंदिर में, वो गांव में बड़ा रघुनाथ जी का मंदिर है, वहाँ होली और दीपावली पे स्नेह मिलन के कार्यक्रम होते थे, चोपड़ा भी घर से लेकर जाते थे। मतलब वहाँ से कोई अपेक्षा नहीं थी कि कोई सहयोग करेगा, और इवन कई बार तो विरोध भी होता था कई बातों का, लेकिन वो इन चीज़ों की कोई परवाह नहीं करते थे। अगर कार्यक्रम में 5 आदमी आए हैं तो भी कार्यक्रम होगा, 500 आदमियों की कोई अपेक्षा नहीं थी। ऋषिकुल के जो पुराना भवन है बहुत दर्शनीय है, नया भवन भी उन्होंने बनाया। सेठ ने यह कह दिया कि मुझे पता नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, आप जानो, आपका काम जाने। सेठ ने किसी सेठ को टेलीफोन भी नहीं किया कि आप हमारे भवन के लिए सहयोग कीजिए। आचार्य जी स्वयं मद्रास गए, बंबई गए, कलकत्ता गए, जहाँ जहाँ के श्रेष्ठी प्रवर शेखावाटी के जहाँ जहाँ रहते थे वहाँ जाकर के उन्होंने याचना की, और 1 करोड़ के आसपास की लागत से उस भव्य भवन का, संस्कृत विश्वविद्यालय का जो भवन वहाँ बना है, वैसा भवन राजस्थान में शायद कहीं हो, वो उन्होंने बनाया। और जब तक वो भवन बन गया, हम लोगों की नौकरी नहीं मिली। हमें श्रेष्ठी प्रवर लच्छीराम जी चूड़ीवाला के दिए 2 कमरों का मकान था, वो 2 कमरों का ही रहा। मेरी प्रथम जीपीएफ के विड्रॉल से एक तीसरा कमरा बना, बाद में धीरे धीरे करके हमने उसको थोड़ा विस्तार किया, लेकिन वहाँ से एक ईंट का टुकड़ा भी उन्होंने, संस्कृत विद्यालय का भवन बना, उसमें आराम से भवन बन जाता अगर आजकल के लोगों की तरह काम किया जाता, लेकिन ईमानदारी उनके रक्त में थी। और ये हमें उन्होंने सिखाया कि किसी भी सूरत में 1 पैसा भी, क्योंकि वो कहते थे ये जीवन ऋणानुबंध के अंतर्गत आता है, आपने अगर 1 पैसा भी कहीं से ले लिया, वो इस जन्म नहीं, अगले जन्म नहीं, चुकाना पड़ेगा। आदमी नहीं, बैल बनकर, गाय बनकर, भेड़ बनकर, बकरी बनकर भी चुकाना पड़ा था। विजय दयाल देथा जी एक कहानी भी कहते हैं कि एक साहूकार थे, वो ऋण देने के लिए उन्होंने घोषणा की कि मैं ऋण दूंगा और बिना ब्याज का ऋण दूंगा, और उसकी जो चुकाने की अवधि है वो कोई नहीं होगी। कोई नहीं मतलब आप 10 साल में चुका दो, 20 साल में चुका दो, इस जन्म में चुका दो, अगले जन्म में चुका दो, चुकाना है, ऋण है। एक लालची व्यक्ति पहुंच गए कि 40-50 लाख रुपए झांप लिए जाए, और उन्होंने जब वो गए तो सूर्यास्त हो गया, तो मुनीम जी ने कहा कि आज आप रात्रि में और हमारी हवेली में विश्राम कीजिए, अगले दिन व्यवस्था करेंगे। हवेली के बगल में नोहरा था, उसकी साड़ थी, उसमें गाय बैल बंधे हुए थे। गाय ने बैल को कहा, और वो उस कमरे में सोए थे, उसकी खिड़की खुलती थी, तो उन्होंने कहा, गाय ने कहा कि भाई मेरे ये सेठ जी 5 किलो दूध मांगते हैं, जिस दिन मेरे में 5 किलो दूध देती हूँ, आज अगर मेरा पूरा दूध निकाल लिया इन्होंने तो मेरा ऋण समाप्त हो जाएगा। बैल ने कहा, मेरे राजा के हाथी 1000 रुपये मांगता है, अगर वो 1000 रुपये में हाथी को चुका, हाथी के मैं मांगता हूँ, हाथी के मैं मांगता हूँ और मेरे सेठ जी मांगते हैं, तो अगर वो मेरे को मिल जाए और मैं सेठ जी को दे दूं तो मेरी भी मुक्ति हो जाए। थोड़ी देर बाद गाय दूधने वाले आए, उन्होंने दूध निकाला और 5 किलो दूध दे दिया। उन्होंने दूध निकाल करके जैसे वो गए, गाय धड़ाम हो गई। उन्होंने खिड़की से देखा कि गाय का प्राणांत हो गया। सुबह उठते ही सूर्योदय हुआ, स्नान ध्यान किया, मुनीम जी ने कहा भी आप अपना ऋण ले लीजिए। बोले ऋण बाद में दूंगा, पहले सेठ जी की कोई आय की अगर कोई व्यवस्था बैठती है तो आपको कोई आपत्ति है? बोले नहीं नहीं, कमाई तो कर ही रहे, कारोबार तो चल ही रहे। बोले 1000 रुपये की व्यवस्था करता हूँ, आप राजा के हाथी से हमारे बैल का मुकाबला करवा दीजिए, अगर आपका बैल हार जाता है 1000 रुपये मैं दूंगा, और अगर आपका बैल जीत जाता है
तो 1000 रुपये जो मिले वो आपके कोष में जाएंगे। राजा को कहा गया, राजा ने कहा बहुत दिनों से अखाड़ा नहीं हुआ, बिल्कुल कर लिया जाए। अखाड़ा हुआ। हाथी ने जैसे ही बैल को देखा उसको लगा कि आज ऋण चुकाने का समय आ गया। दोनों बूढ़े थे। हाथी ने समर्पण कर दिया, बैल ने उसके सींग लगाए, हाथी गिर गया, मर गया। 1000 रुपये राजा को सेठ को देने पड़े। जैसे ही राजा ने 1000 रुपये सेठ को दिए, हाथी मर गया, बैल मर गया। और उसके बाद मुनीम जी ने वही कथा को प्रारंभ सूत्र जोड़ के कि भाई आपको ले लो ऋण। बोले ना ना, एक पैसा भी ऋण नहीं चाहिए भाई जी। जब आदमी को गाय बनकर चुकाना पड़ता है, बैल बनकर चुकाना पड़ता है, अगले जन्म में चुकाना पड़ता है, तो मेरे मन का यह लालच अब खत्म हो गया है। तो ऋणानुबंध की थ्योरी थी। इस ऋणानुबंध को उन्होंने हमें भी सिखाया कि किसी का भी एक पैसा नाजायज आपके पास नहीं आना चाहिए। अगर आ गया तो आपको चुकाना पड़ेगा, कष्ट पाकर भी चुकाना पड़ेगा। शास्त्रों में उनकी ये आस्था थी, बहुत शास्त्र उन्होंने पढ़े, लेकिन उनका जीवन दर्शन था वो बिल्कुल बादरायण जी ने जैसे कहा, व्यास जी महाराज ने कहा, अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम्। सारे शास्त्रों का सार केवल 2 ही शब्दों में है। अगर सारे शास्त्र पढ़ करके कोई आदमी ये नहीं समझ सकता कि दूसरे का उपकार करना ही पुण्य है और दूसरे को पीड़ा देना ही पाप है, तो उसका अध्ययन सब व्यर्थ है। सारी संस्कृति, सारे धर्म इस पाप और पुण्य की थ्योरी पे, इस सिद्धांत पे जाते हैं। ये उन्होंने अपना जीवन दर्शन बनाया। ऋषिकुल में रहते हुए उन्होंने अनेक कवि सम्मेलन किए। लक्ष्मणगढ़ का 20 शताब्दी समारोह उन्होंने मनाया। लक्ष्मण सिंह जी ने लक्ष्मणगढ़ की स्थापना की थी। उसके 200 वर्ष पूरे होने पर शंकराचार्य जी महाराज को भी वहां बुलवाया और वो कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया। इन सब कार्यक्रमों के अलावा जो उनकी निष्ठा थी, जो उनकी सात्विक प्रकृति थी, उसके कारण से करपात्री जी महाराज बीकानेर पधारे और बीकानेर में उनके आयोजकों ने हाथ ऊंचे कर दिए। उनके आयोजन का भार उठाने की क्षमता नहीं होने के कारण और उनके सहयोगियों ने योग भी कुछ ऐसा होता है। पिताजी को आग्रह किया कि गुरुजी, वो बीकानेर वालों ने हाथ ऊंचे कर दिए, आप ऋषिकुल में कोई व्यवस्था कर सके तो महाराज जी का रुकना हो जाए। और ये सौभाग्य था कि करपात्री महाराज ऋषिकुल में रुके। इस सहस्त्राब्दी के सबसे महान संतों में से एक करपात्री जी महाराज का पदार्पण ऋषिकुल में हुआ और उसके बाद 2 बार ऋषिकुल में वो आए। अपने हाथ से उन्होंने अपनी पुस्तकें दी और उनका बड़ा आशीर्वाद पिताजी पे रहा। उनके कारण से और उसके बाद 1973 में यही घटना परम पूज्य शंकराचार्य स्वरूपानंद जी के साथ हुई। लक्ष्मणगढ़ में बजाज भवन में उनको बुलाया गया कि चातुर्मास्य कराया जाएगा। उनके खर्चे को देखते हुए वो जो सेठ जी थे वो भाग गए, लिटरली भाग गए। और बाद में आदरणीय चाचा जी बैठे हुए हैं, इनके गोडाउन में खुड़ीवाला जी, ब्रह्मदत्त जी खुड़ीवाला विराजमान है। इनके गोडाउन में चातुर्मास्य का विष्णु महायज्ञ हुआ। चातुर्मास्य का आयोजन 1977 में प्रथम बार पहला चातुर्मास्य स्वरूपानंद जी का लक्ष्मणगढ़ में हुआ। बिना किसी आर्थिक व्यवस्था के उन्होंने स्वयं जुटा करके और खुरीवाला परिवार के सहयोग से, और वो बहुत शानदार आयोजन हुआ। वैसा चातुर्मास्य उसके बाद वो कहते हैं मैंने बहुत बड़े बहुत धनाढ्य लोगों के साथ चातुर्मास्य किए, लेकिन वो चातुर्मास्य उनकी स्मृति से कभी नहीं गया जब वो 99 वर्ष के होकर के गए। आचार्य धर्मेंद्र जी और उनके पिताजी रामचंद्र जी भी पंचखंड पीठ के वो अधीश्वर थे और प्रखर हिंदुत्व वाले व्यक्तित्व थे। सारी सरकारें उनसे थर्राती थी। उनकी विजय पताका नामक पुस्तक को प्रतिबंधित कर दिया गया था, अंग्रेज घबराते थे। और 1925 में उन्होंने अन्न त्याग किया कि जब तक भारतवर्ष में गौ हत्या बंद नहीं होगी अन्न का सेवन नहीं करूंगा। और आजीवन 102 वर्ष के होने तक 77 वर्ष तक इन्होंने अन्न नहीं खाया। आचार्य धर्मेंद्र जी के पिताजी, आचार्य धर्मेंद्र जी का योगदान कोई भूल नहीं सकता।
आज राम मंदिर की जो प्रतिष्ठा है उसके सबसे अग्रगण्य लोगों में थे। उन्होंने कहा बच्चा बच्चा इस देश का राम के काम का। उन्होंने नारे दिए, वो थिंक टैंक थे विश्व हिंदू परिषद के, और उनके कारण से उन्होंने काफी लड़ाई लड़ी और आज हम राम मंदिर का मूर्तिमंत स्वरूप देख रहे हैं। उनके साथ राघवाचार्य जी महाराज रेवासा पीठाधीश्वर, उनका उनको सानिध्य मिला। अपने विषय के प्रकांड विद्वान थे, संस्कृत अकादमी के बाद में अध्यक्ष भी बने और परम संत थे। पिताजी के साथ उनका अत्यंत स्नेह हुआ रहा। एक वर्ष में 3 मृत्यु हुई, 3 लोग ब्रह्मलीन हुए। स्वरूपानंद जी महाराज, उसके बाद में आचार्य धर्मेंद्र। ऐसे लग रहा था कि पिताजी के प्राणों को भी कोई खींच रहा है। स्वरूपानंद जी के ब्रह्मलीन होने पर बहुत कमजोर हो गए थे, स्वास्थ्य से नहीं हुए कभी कमजोर। अंतिम दिन तक 7 किलोमीटर पैदल यात्रा करते रहे। रघुनाथ जी का मंदिर घर से 1.25 किलोमीटर दूर था। 2 यात्रा सुबह शाम की निरंतर होती रही और एक पुस्तकालय के वो मरण पर्यंत अध्यक्ष रहे, उसमें वो 1 किलोमीटर दूर था, वहां जरूर जाते थे। यह 7 किलोमीटर की उनकी यात्रा मरने वाले दिन तक रही। और जब धर्मेंद्र जी महाराज का निधन हुआ तो कहा कि वो तो मेरे से आयु में भी छोटे थे, वो भी चले गए।